प्रयागराज के श्री वेणी माधव मंदिर पर जेहाद का साया। महंत ओमकार गिरी सन्यासी दीक्षित होने के बाद 1960 के दशक में श्री वेणी माधव मंदिर के सरवारकर महंत रहे। अवस्था अधिक होने पर एक महिला अपनी मां और बेटे के साथ में आकर ओमकार गिरी के यहाँ किराएदार के रूप में रहने लगी। विभा नामक महिला, जो कि विभूति त्रिपाठी रूप में मंदिर में जानी जाती हैं और विभा आसिफ के नाम से विवाहित हैं, जिसका विवाह मोहम्मद आसिफ निवासी बांद्रा मुंबई 2002 से ही हो चुका है। महंत ओमकार गिरी के मृत्यु के बाद फर्जी कागजात तैयार करवाकर स्वयं एवं अपने पति को महंत बनाकर मंदिर पर कब्जा और संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। जानिए क्या है पूरा मामला। किस चीज को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या बात हुई है? पहले हमारा परिचय है। मैं जितेंद्र कुमार राव, काशी प्रांत का आरती प्रमुख हूँ और प्रयाग उत्तर का रहने वाला। यहाँ पे संघ की दृष्टि से यहाँ पे धर्म की रक्षा करना हमारा संघ का काम है। हम सनातन धर्म में इसीलिए जन्म लिए हैं और धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, उसे मर जाएंगे। यहाँ पे मांग एक महिला रहती है, उसका नाम है विभा आसिफ। उसने मुसलमान से पहले त्रिपाठी थी और उसने मुसलमान से शादी किया बॉम्बे में। उसके बाद उससे लड़का पैदा हुआ। वही अभी जीन्स पहनकर ऊपर चढ़ गया। इस गर्भगृह में कोई कपड़ा वस्त्र पहन नहीं जाता। 7 समय का ड्रेस है, 7 समय बदला जाता है। जल छोड़ कर जाता है। यहाँ के महंत भी नहीं जाते, इसके अंदर कोई महंत नहीं जाते। अब यहाँ चाहे नए नए नेता आ जाते हैं, नेता और यहाँ पे रात यहाँ पे आके कोई देखते हैं कोई दूसरा गुजरा है। हम उम्र हो गई 55-60 साल हम होने वाले हैं, हमने कभी यहाँ किसी के अंदर प्रवेश नहीं देखा है। यहाँ पे इसके अंदर गर्भगृह में कोई जाता ही नहीं। इसके पीछे मुर्दा दफना दिया गया कोरोना काल का फायदा उठा करके। उसके पिताजी सामाजिक वो हैं, गृहस्थ हैं, दफनाया कैसे गया? उनका कर्मकांड होना चाहिए, उनका दशगात्र होना चाहिए, एकादशा होना चाहिए। वो नागा साधु नहीं थे, वो भी गलत कराया। उस समय कोरोना काल था, हम लोग बोल नहीं पाए, जानकारी हुई भी बैठ गए। अब कोरोना काल खत्म हुआ, अब हमको लगा बल कि हमको धन की रक्षा करना चाहिए, उसको तत्काल हटाया जाए। जो परंपरा है कि पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु बैठते हैं, जहाँ से ओमकार गिरी जी आए थे इसके पिताजी, जिसके आदेश से उसी के वो खत्म हो, दूसरा साधु यहाँ बैठेगा। वो पंचायती निर्वाणी अखाड़ा कोई भी साधु बैठे, हम किसी साधु को नाम नहीं लेंगे, न जानते हैं, लेकिन बैठेगा तो पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा का साधु बैठेगा। जो परंपरा है, ओमकार गिरी भी वहीं से आए थे, उसके पहले भी अखाड़े से आए थे, उसके पहले भी अखाड़े से आए थे। सारा रिकॉर्ड है किसके बाद कौन आया है। लेकिन इनका ये मुसलमान होकर के यहाँ पे बैठी, तत्काल इनको हटाया जाए। प्रशासन कहती है कि अभी हम चलकर 18 तारीख को बात करेंगे। 18 ऐसी समस्या में शासन ने 14 महीना वहाँ बैठे और जो आंदोलनकारी थे, अगर हट गए होते तो आज कोई संविधान चेंज ना होता। हमारे धर्म की रक्षा के लिए आपको तुरंत फैसला करिए ना, बुला बैठाइए, उसको बताइए उसका पति कहाँ है। उसका आदमी आएगा, खुद ही पता चल जाएगा कौन आदमी है। फोन पे बात कर लीजिए ना। नहीं, उसका पति है तो कौन है? उसके पति अपने पति के साथ दस्तखत किया, सर्विस करती है, 1,60,000 तनख्वाह पाती है, उसमें भी उसका पति का नाम है। तो बुलाए ना, फोन करके बात कर लें। प्रशासन 10 मिनट का काम है, फोन। परिचय दे दें अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार राव। क्या मामला है, किस चीज को लेकर के ये विवाद चल रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर हमारा प्राचीनतम मंदिर है। कागज कहाँ गया? वो मंदिर हमारे यहाँ का तीर्थों के राजा प्रयागराज कहा जाता है। तीर्थों के राजा, सारे तीर्थ के राजा है प्रयागराज, और प्रयागराज के राजा हैं माननीय वेणी माधव जी ठाकुर साहब हमारे। ये पूरे प्रयागराज के राजा हैं और ये मंदिर हमारा बहुत प्राचीनतम रहा है। इस मंदिर में शुरुआत से पूजा अर्चना चलती आई है और इसमें नियमता यहाँ पर हमेशा महंत जो है 1919 से लेकर लगातार महंत बनते आए हैं। माननीय कैलासा गिरी जी महाराज थे, चेला थे सदानंद गिरी जी महाराज के, माननीय सदानंद गिरी जी महाराज 1919 से लेकर 1945 तक वो यहाँ के महंत थे। उसके बाद माननीय सरजू गिरी जी, जो कि कैलासा गिरी जी महाराज के चेला थे, 1945-1948 तक वो यहाँ के महंत रहे। उसके बाद माननीय माधव गिरी जी चेला थे सरजू गिरी जी महाराज के, 1948 से 1951 तक वो यहाँ के महंत थे। उसके बाद माननीय राम गिरी जी महाराज चेला थे सरजू गिरी जी महाराज के, 1951 से लेकर 1953 तक वो महंत थे। उसके बाद माननीय ओमकार गिरी जी महाराज चेला थे राम गिरी जी महाराज के, 1953 से लेकर के 2020 तक वो थे। अभी क्या 2000 उसी में आ रहा हूँ। 2020 में उनका देहावसान हो गया। देहांत के बाद उनकी पुत्री ने
यानी कि विभा जी ने यहाँ का कार्यभार संभाला। तो उन्होंने, हालांकि वो पेंशन लेते, यही मतलब उनका एज पर केयर टेकर के उनकी तबीयत जब खराब हुई थी तो वो देखभाल करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो देखभाल करते करते अब क्लियर ये भी नहीं है कि ये उनकी बिटियां हैं ही, ये भी मतलब संदेहात्मक है। चूंकि उन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली है तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि उन्हीं की पुत्री है। इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने आसिफ सिद्दीकी के नाम के व्यक्ति से 2002 में ही शादी कर ली। उसके बाद इन्होंने उनको धर्मांतरण कराया, हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराया उनका, और धर्मांतरण करा करके इस मंदिर पर आकर के अपना देख रेख करने लगे। उसके 8 ही महीने, कुछ ही महीने बाद इन्होंने फिर मुस्लिम धर्म में इन्होंने अपना कन्वर्ट करा लिया अपने आप। और उसके बाद से ये मंदिर के अंदर अवैध कार्य जितने भी हो रहे हैं, दारू, सिगरेट, गांजा, जो भी नहीं होने चाहिए यहाँ। अभी आपने देखा है कि हमारे गर्भगृह में जो मुख्य पुजारी होता है वो जाता है, वो मुख्य पुजारी भी 2 बार दिन में स्नान करके तब गर्भगृह में जाता है, और वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता है, लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करता है। और एक व्यक्ति अभी आपने देखा जीन्स पहन करके अंदर गर्भगृह तक हमारे चला गया। हमारे गर्भगृह में उन्होंने माननीय महंत जी का वो क्या कहते हैं समाधि बनवा दिया, जबकि हमारे मंदिर के पीछे इतनी स्थान खाली है, हमारे मंदिर के स्थान है, उसमें आप बनवा सकते थे समाधि स्थल। गर्भगृह में कभी आज तक किसी मंदिर में आप देखेंगे नहीं बना हुआ। हम लोग हमारी यही मांगे हैं कि इनको भी हटा दिया जाए यहाँ से, इनको ले करके ले चल करके क्या कहते हैं हमें भी ले चले। हमारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, उनको भी बुलाया जाए, लेकिन वो बाहर आने को तैयार नहीं है। उनको ले चले, हमको भी ले चले, वहाँ हमारी दोनों लोगों की बातें समझे, जब लगे तो हमारा मंदिर अखाड़े को दे दिया जाए। परिचय आपका? मेरा आशुतोष शुक्ला नगर, मैं यहाँ का निवासी हूँ, इंदिरा नगर का श्री महंत रघुराजगिरी बोल रहा हूँ। यह मठ जो है चारमढ़ी बोदला का था और बोदला का है। मैं मैडम से मिला, मैडम ने सब बात सुनी, कहा कि आप आइए, वेलकम हैं। फिर मैडम ने कहा कि ये तो मेरे पिताजी हमको सौंप गए। हमने कहा कौन से पिताजी हैं? तो बोले जो ओंकार गिरी थे, वो बोले मेरे पिता थे हैं। फिर इनको हमने समझाया बुझाया कि आपने क्यों व्यक्तियों को भगाया, पुजारियों को भगाया। जो साधु थे, साधुओं को आपने भगा दिया। एक साधु का मालूम नहीं, ये गोंडा ले गई थी, वो जिंदा है कि मर गया, कहाँ है, ये तो वही जाने हैं। जब मैं आया तो उन्होंने सारा बात सुना, फिर कहा कि वेलकम है, आप आइए, आपके संस्था की चीज़ है, बड़ी की चीज़ है, आपको महाराज ने साधु बनाया था, आप संभालिए। फिर कही थी कि बोले हमको तो पिता ने संभलवाया है, आइएगा तो सोच विचार करके आइएगा। तो हम सोच विचार करके आए, सारा इनका दस्तावेज लेकर के आए। ये चारमढ़ी बोदला का स्थान है, श्री पंचायती अखाड़ा मानवाड़ी का, परंपरागत से चला आया है, कई पीढ़ी से। सारा डेवोकेट हमारे पास है।